नमस्कार, मैं हूँ रोशी धाकड़। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्य एजुकेशन, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मैं कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से आपका कवि से परिचय करवाती हूँ। अपनी सच्चाई के लिए मशहूर कवि बिहारी, रीतिकाल के कवि बिहारी, गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी, घाघर में सागर भरने वाले कवि बिहारी, भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी प्रवाह करने वाले बिहारी। तो शुरुआत करते हैं अपने बिहारी की। ये है अपने कवि बिहारी। आज 5वें नंबर के कवि हो गए अपने बिहारी, जो कि एक रचना के माध्यम से पूरे साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। कवि बिहारी। सबसे पहले बिहारी का परिचय करने से पहले हम सस्सई परंपरा के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे शुरुआत हुई, क्या होती है आखिरकार सस्सई। सस्सई 700 दोहों के समूह को सस्सई कहा जाता है। 700 दोहों के समूह को सस्सई कहा जाता है। सबसे पहले जो सस्सई परंपरा की शुरुआत की है ना, सस्सई परंपरा की शुरुआत हाल कवि की, जो कि कल ही पढ़े थे हमने, हाल कवि की गाहा सस्सई से, हाल कवि की गाहा सस्सई से हाल कवि की गाहा सस्सई से सस्सई परंपरा की शुरुआत हुई। और इनके अलावा भी अपने प्रसिद्ध सस्सई है जो मैं आपको बता देती हूँ। वीर सस्सई, वीर सस्सई वियोगी हरि, वियोगी हरि की है वीर सस्सई। ये प्राकृत भाषा में है। वीर सस्सई वियोगी हरि की है। और राम सस्सई, ये महत्वपूर्ण सस्सई है जो अभी तक पूछी गई है एग्जाम में। राम सस्सई राम सहाय दास की है। एक बिहारी सस्सई अपने बिहारी जी की और एक है आर्या सप्तशती, आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य की। तो ये है अपनी प्रमुख सस्सई जो कि अभी तक एग्जाम में पूछ ली गई है कई बार। और एक महत्वपूर्ण और है अपने लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका जो कि अपने लल्लू लाल जी की है। लल्लू लाल की लाल चंद्रिका याद रखना। ये हो गई अपने मेन जो मुख्य सस्सई हैं। और सस्सई परंपरा की शुरुआत अपने हाल कवि की गाहा सस्सई से हुई है। सस्सई किसे कहते हैं? 700 दोहों के समूह को सस्सई कहा जाता है। और सस्सई परंपरा की शुरुआत हाल कवि की गाहा सस्सई से हुई है। वीर सस्सई वियोगी हरि की है। राम सस्सई राम सहाय दास की है। बिहारी सस्सई बिहारी जी की है। आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य की है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इनको मिटा रही हूँ। अब पढ़ेंगे अपन बिहारी जी की सस्सई के बारे में। बिहारी जी ने रचना की तो एक ही रचना की, पर ऐसी की कि पूरे साहित्य जगत में इतने छा गए हैं। सस्सई पढ़ने से पहले अपन इनके थोड़ा बहुत जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं।
शुक्ल के अनुसार बता रही हूँ मैं इनका जीवन परिचय, आप याद रखना। इनका जन्म हुआ गोविंदपुर ग्राम में बसुआ नामक स्थान पर हुआ। कई जगह पे इनका जो जन्म स्थान है वो अलग लिखा हुआ है, आप याद रखना। और इनका जो जन्म है 1595 ईस्वी में हुआ था। बहुत सी जगह इनका जो जन्म स्थान है वो अलग जगह दे रखा है। तो इनका जन्म शुक्ल के अनुसार गोविंदपुर ग्राम बसुआ में हुआ था और ये वल्लभ संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। वल्लभ संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। वल्लभ संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। ये जो थे ना, ये कौन से राजा के आश्रय में रहे, आप बता सकते हो क्या? किस राजा के आश्रय में रहे ये? मिर्जा राजा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन से राजा के आश्रय में रहे? ये रहे थे मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट के आश्रय में रहे थे। ये जो ये मिर्जा राजा है ना, ये इस राजा के आश्रय में रहते थे और इनको एक दोहे पे एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। देख लो, बिहारी जी को एक दोहे पे एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। आज गलत बहुत हो रहे हैं, क्या चक्कर है? इनको एक दोहे पे एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। ये मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में रहते थे और इनको एक दोहे पे एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। ये वल्लभ संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे और इनका जन्म गोविंदपुर ग्राम बसुआ नामक स्थान पे हुआ था 1595 ईस्वी। अब अपन पढ़ते हैं इनकी सत्सई के बारे में। इनकी सत्सई है बिहारी सत्सई। बिहारी सत्सई, इसमें कुल दोहे थे। इसमें दोहों की संख्या थी 713। और शुक्ल ने, इधर शुक्ल का अपन अलग लिखते चलेंगे। शुक्ल ने जो कि हट के ही माना है, शुक्ल ने 700 माने थे और शुक्ल ने इसको जूही व चमेली के चुने हुए फूलों का गुलदस्ता कहा। किसको? वीर सत्सई, बिहारी सत्सई को। क्योंकि बिहारी जी ने वर्णन ऐसा किया, दोहों को उठा उठा के इतना शानदार वर्णन किया, इसीलिए इन्होंने जूही व चमेली के चुने हुए फूलों का गुलदस्ता कहा बिहारी सत्सई को। और बिहारी सत्सई ये एक मुक्तक काव्य है। रीतिकाल के, ये मैंने बता दिया था शुरू में पंक्तियों में, ये रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि है ये। देखो, रीतिकाल में 3 प्रकार के कवि हुए थे, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और उनमें से ये है रीतिबद्ध। रीति मुक्त जिन्होंने स्वच्छंद प्रेम का वर्णन किया था वो थे गणानंद, आलम, बोधा,
वो थे। और रीतिबद्ध कवि अपने बिहारी जी थे। रीतिबद्ध कवि में सिर्फ एक कवि आते, वो अपने बिहारी, जिन्होंने स्व अनुभूति, खुद की अनुभूति या अनुभव के आधार पर रचना लिखी थी। तो रीतिबद्ध कवि ये थे। और रीति मुक्त वो अपने, जिन्होंने स्वच्छंद प्रेम का वर्णन किया। और रीति सिद्ध में अपने पद्माकर, चिंतामणि वो कवि आते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो बिहारी अपने रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं, ये आपको याद रखना है ना। और रीतिबद्ध कवि सिर्फ एक ही हुए है जो कि अपने बिहारी है ना। तो अब ये है ये हो गया इनका परिचय। अब बिहारी सस्सई, मैं लिखना भूल गई, बिहारी सस्सई के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। बिहारी सस्सई में कुल दोहे 1713 हैं, 713 है। और शुक्ल ने इसमें 700 दोहे माने हैं। शुक्ल ने इसको जूही व चमेली के चुने हुए फूलों के समान फूलों का गुलदस्ता बताया। और ये मुक्तक काव्य है ना, जो इनकी वीर सस्सई है, ये मुक्तक काव्य है। और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता। और अपन दोहे इतनी देर से कर ही रहे हैं, तो इसमें छंद है दोहा छंद। छंद कौन सा है? दोहा छंद, दोहा छंद। तो इसमें जो ये 713 दोहे हैं ना, इनका वर्णन इस प्रकार है। इसमें 7 दोहे तो इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह के लिए लिखे थे। मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह वही है जिनके आश्रय में ये रहते थे। और 558 दोहे श्रृंगारिक थे, है ना। 558 दोहे श्रृंगारिक थे। और 50 दोहे भक्ति के थे। 50 दोहे देख लो, ये 7 दोहे मिर्जा राजा जयसिंह के लिए थे। और 558 दोहे श्रृंगार के थे। और 50 दोहे भक्ति के थे। और 45 दोहे नीति के थे। 45 दोहे नीति के थे। और 35 दोहे प्रकृति के थे। 35 दोहे प्रकृति के थे। तो देख लो ये हो गए इनके 713 दोहे। 558 श्रृंगार पर, 50 दोहे भक्ति के लिए लिखे, 45 दोहे नीति के लिए, और 35 दोहे प्रकृति के, और 7 दोहे मिर्जा राजा जयसिंह के लिए। इसीलिए इनको भक्ति, श्रृंगार और नीति का त्रिवेणी प्रवाह वाला कवि कहा गया, क्योंकि इन्होंने श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी की तरह रचना की। तो ये हो गई इनकी वीर सस्सई के ऊपर अब किसका प्रभाव पड़ा वो अपन देख लेते हैं। ये शुक्ल का कथन आपको याद रखना है। तो अब अपन देखते हैं कि भाई इसके ऊपर गौण प्रभाव किसका रहा और मूल प्रभाव किसका पड़ा। वीर सस्सई पर, है ना। गौण प्रभाव तो जो कवि थे ना, अभी अपन ने लिखे थे वो शुरू में, गोवर्धनाचार्य। गोवर्धनाचार्य की कौन सी टीका थी? आर्य सप्तशती। आर्य सप्तशती। जो गौण प्रभाव पड़ा वो गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती का पड़ा। और मुख्य प्रभाव वही है जो कल पदावली पे पड़ा था। कल पदावली पे भी इन्हीं प्रभाव पड़ा था। हाल कवि की गाहा सस्सई का। हाल कवि की और इसके अलावा एक और का प्रभाव भी पड़ा, मुख्य प्रभाव, अमरू की
अमरुकी अमरुक सत्य सही का। अमरुक सही का इस पर मुख्य प्रभाव पड़ा। मुख्य प्रभाव दो दो कवियों की सत्सई का पड़ा। हाल कवि की घा सत्सई का, अमरुक की अमरुक सत्सई का। तो अब इनके ऊपर जो टीका लिखी गई थी वो टीका के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वीर सत्सई के ऊपर जो प्रमाणिक टीका लिखी थी ना, प्रमाणिक टीका, वो जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। बिहारी रत्नाकर ये कवि है और ये इनकी टीका का नाम है बिहारी रत्नाकर। ये जो वीर सत्सई है ना, बिहारी जी की बिहारी सत्सई को पद्म सिंह ने शक्कर की मीठी रोटी, बिहारी सत्सई को शक्कर की मीठी रोटी बताया इन्होंने। बिहारी सत्सई को शक्कर की मीठी रोटी बताया इन्होंने। और इसके बाद जो बिहारी सत्सई में मंगलाचरण किया गया शुरू के अंदर, वो मैं आपको बता देती हूँ। मंगलाचरण किसका किया गया, वो दोहा मैं आपको बता देती हूँ। दोहा मंगलाचरण में जो दोहा है वो राधा जी को समर्पित है। राधा जी को याद किया इन्होंने। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी। मेरी भव बाधा हरो, मैं इसको आगे मिटा कर ये पूरी पंक्ति लिख देती हूँ, आपको बता देती हूँ अर्थ भी क्या है। इसके 3 अर्थ निकलते हैं पर अपन एक ही पढ़ेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, जा तन की जाई परे, जा तन की जाई पड़े, यानी जिसके शरीर पर परछाई पड़े, श्याम जा तन की जाई परे, श्यामो हरित दुति होय, श्यामो हरित दुति होय। ये मंगलाचरण में लिखा गया है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी, सोय जा तन की जाई परे, श्यामो हरित दुति होय। हे राधा नागरी, हे राधा नागरी, हे चतुर राधा, मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधा हरो। बिहारी जी राधा जी को याद करके मंगलाचरण करते हैं बिहारी सत्सई में शुरू के अंदर कि हे राधा नागरी, हे चतुर राधा, मेरी सांसारिक बाधा को हरो। जैसे आपकी छाया श्याम पर पड़ती है, श्याम यहाँ भगवान के लिए भी है, और जो घाव लग जाते हैं तो उसमें चंदन का लेप लगाते हैं, उसके लिए भी कहा गया। इसमें 3 अर्थ है इस पंक्ति का, लेकिन अपन एक अर्थ समझेंगे कि जहाँ तन की जाई परे, श्याम हरित दुति होय। जैसे ही आपकी छाया श्याम के तन पे पड़ती है तो वो मुस्कुराने या प्रसन्न होने लग जाते हैं। उसी तरह मेरी भी इस संसारिक बाधा को हरो। बिहारी जी राधा जी को याद करके इसका मंगलाचरण करते हैं। तो ये हो गई अपने बिहारी सत्सई जी के बारे में, बिहारी जी की बिहारी सत्सई के बारे में मेन बातें। और ये जो इनका प्रभाव पड़ा, किस किस का प्रभाव पड़ा, वो आपको याद रखना है। और एक और चीज़ जो आपको मैं बता देती हूँ, बिहारी और देव में बड़ा कौन है, ये विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु है। बिहारी और देव में बड़ा कौन है, ये विवाद हो गया था मिश्र बंधु इस विवाद के जन्मदाता है।
मिश्र बंधु इस विवाद के जन्मदाता हैं। ये जो विवाद हुआ था ना, ये हुआ पद्म सिंह है और मिश्र बंधु के मध्य, और ये विवाद 10 वर्षों तक चला। ये विवाद 10 वर्षों तक चला। तो ये हो गई अपने वीर बिहारी सतसई के बारे में जो मेन बातें हैं। और बिहारी सतसई के ऊपर और किसने क्या टीका लिखी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले इनको मिटा देती हूँ। कुछ कवियों ने उर्दू में और फारसी में भी इस पे टीका लिखी थी, मैं आपको बता देती हूँ। आपको समझ में तो आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो इनके ऊपर एक लिखी थी मुंशी देवी प्रसाद ने, लिखी थी, उर्दू में लिखी थी ये, गुलदस्त ए बिहारी। गुलदस्त ए बिहारी, ये इन्होंने बिहारी के ऊपर टीका लिखी थी। प्रमाणिक टीका तो अपने जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, वो अपन ने पढ़ी ली है। और इसके अलावा परमानंद जोशी ने लिखी थी श्रृंगार सप्तशती, ये संस्कृत की है। परमानंद जोशी ने लिखी थी श्रृंगार सप्तशती। ये इनकी संस्कृत में है। ये 3 टीका हो गई। मेन जो टीका थी, जो इम्पोर्टेंट थी, जो एग्जाम में पूछी गई, वो मैंने आपको बता दी। और एक और आनंदी लाल शर्मा जोशी ने लिखी थी फरिश्ते ए बिहारी। आनंदी लाल शर्मा ने, इसके आगे जोशी भी लगा हुआ, इन्होंने लिखी थी फरिश्ते ए बिहारी। तो ये हो गई अपने बिहारी जी के बारे में। बिहारी जो कि एक रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और अगर क्लास अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर भी कर दिया करो। आप लोग देख लेते हो क्लास को, लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। कल मिलेंगे अपन एक नई कवि के साथ में। धन्यवाद।